आज हम आपके लिए देहरादून में मात्र 44 लाख में, और वो भी सिटी से सटे हुए इलाके में, जहाँ पर आपको 50 फीट की रोड मिलती है, एंट्री रोड, और एक अच्छी खासी सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। तो ऐसी लोकेशन में हम आपके लिए दो घर लेकर आए हैं। जो घर है वो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। कम बजट का ये घर है, इसमें भी नेगोशिएबल है। तो मैंने स्टार्ट में ही आपको जो है प्राइस बता दिया। देहरादून में इस रेंज में, मतलब कि आपको अपनी मकान मिल रही है। इस रेंज में अगर आप फ्लैट भी लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है फ्लैट मिलना, लेकिन हम लेकर आए हैं आपके लिए दो घर। मेरा नाम है कुलदीप सिंह फरसवान। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। तो ये जो दो घर हैं आप देख रहे हैं, इस समय इसमें थोड़ा बहुत और काम होना बाकी है, और जैसे ही अगर कोई बुकिंग अमाउंट दे देंगे या उससे पहले भी आपको कुछ दिनों में ये दोनों ही घर है जो है वो आपको कंप्लीट देखने को मिलता है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये लोकेशन आपको पड़ती है देहरादून में, शिमला बाईपास रोड में, सुमेरो विहार। सुमेरो विहार बहुत अच्छी एक सोसाइटी है। लाइन नंबर 2 में आपको ये जो दो घर है वो देखने को मिलता है। घर के आगे जो है आपको 18 फीट की रोड मिलेगी, और ये जो दोनों ही घर है अलग अलग बने हुए हैं। इसका अगर मैं फ्रंट आपको बताऊं, हम आपको एक घर दिखाएंगे, दूसरा भी सेम है। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो आपको 22 का फ्रंट मिलता है, 37 की जो है प्लॉट की आपको गहराई मिलती है, और बाकी आप आगे देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू आपको घर का देखने को मिलता है। और घर की अगर मैं फेसिंग की आपको बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का आपको जो ये घर देखने को मिलता है। और यहाँ पर आसपास आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी बसावट देखने को मिलती है। इस लोकेशन की हमारी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती है, और इस लोकेशन में हम मात्र आपके लिए 44 लाख में, और वो भी नेगोशिएबल है। मतलब कि जो लोग भी ऐसी छोटी प्रॉपर्टी अपने लिए इस समय देहरादून में सर्च कर रहे हैं तो हम आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे रेट में देने वाले हैं। तो चलिए अंदर घर की विज़िट करते हैं, अंदर कमरे दिखाते हैं, और फिर हम आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है वो आपको बताते चले जाएंगे। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। घर के आगे अंदर जाने से पहले आगे आपको जो है रोड मिलेगी। 18 फीट की ये रोड है, और इसकी जो एंट्री रोड है वो 50 फीट की है, और जो लाइन नंबर 2 में आप जब घुसेंगे तो इसमें भी आपको 20 फीट का जो है रोड देखने को मिलता है। आपको इस बजट में जो है यहाँ पर आगे आप फ्रंट में देखेंगे तो गेट आपको देखने को मिलता है। इस साइड में थोड़ा सा आपको स्पेस देखने को मिलेगा घर का, और ये जो है पोर्च का सेगमेंट है। जो पोर्च का सेगमेंट है लगभग आपको 7/12 का होने वाला है। 7/12 का पोर्च का सेगमेंट है, और बाहर साइड में सीढ़ी दे रखी है ऊपर जाने के लिए। और आप अगर फ्यूचर में ऊपर भी 2-3 कमरे बनाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है, क्योंकि बाहर से आपको जो है स्टील की जो है यहाँ पर सीढ़ी में रेलिंग देखने को मिलती है। और इसमें जो है समरसेबल भी दे रखा है, मतलब कि इसमें जो वाटर का जो आपको जो फैसिलिटी है उसमें समरसेबल आपको देखने को मिलेगा। बाहर यहाँ पर एक वो वॉशरूम है वो आपको देखने को मिलेगा, और इस वाले सेगमेंट में भी आपको यहाँ पर जो है स्पेस है सीढ़ी के नीचे। तो इसमें भी आप काफ़ी सारा चीज़ अपना छोटा मोटा जो भी आइटम है वो रख सकते हैं। तो पोर्च का सेगमेंट है, एक ऑल्टो गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी तो इजीली इस जो ये पोर्च के सेगमेंट है इसमें आसानी से आ जाएगी। डेड एंड का ये घर है तो आपको एक गाड़ी आप बाहर भी रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको पार्किंग टाइल्स पोर्च में देखने को मिलता है। और चलिए हम अंदर चलते हैं। अगर स्क्वायर फीट में मैं आपको बताऊं, इस घर का टोटल जो एरिया है वो 915 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। 915 स्क्वायर फीट में ये पूरा घर बना हुआ है, और अगर मैं मोमटी भी उसमें इंक्लूड कर लूँ तो लगभग ये आपको 1000 स्क्वायर फीट में पूरा एरिया देखने को मिलता है। ऐसी लोकेशन में और इतने कम बजट में हम बहुत सस्ता आपके लिए ये घर लेकर आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। 2 BHK का ये घर है। तो ये पहला जो कमरा आपका ड्राइंग रूम होने वाला है, तो काफ़ी बड़ा है, लगभग 10/12 का ये जो ड्राइंग रूम है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक विंडो आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ी है। ऊपर जो है ड्राइंग एरिया में आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलेगा, और इसमें आप इस साइड इस वाले सेगमेंट में देखेंगे तो आपको एक जो दीवार है इसमें आपको टेक्सचर कलर देखने को मिलेगा। अभी काफ़ी मतलब इसमें जो पेंट का वर्क है वो कंप्लीट होना बाकी है, और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी तो ऑलरेडी जो बोर्ड हैं वो लग चुके हैं। और आप बाकी चीज़ जो भी इसमें मतलब लेने से पहले बाकी चीज़ भी आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, उसी के बाद आपको ये घर हैंड ओवर किया जाएगा। इसके साथ में एक आपको
कॉमन वॉशरूम देखने को मिलेगा यहाँ पर। इसमें जो है, जो यहाँ पर जो कॉमन वॉशरूम है, इसमें एक अच्छी बात है कि आप जो इसमें चाहेंगे वो यहाँ पर आपको लगकर तैयार मिलेगा। और काफ़ी बड़ा है, लगभग 6 बाई 8 का ये वॉशरूम है। टाइल्स ऑलरेडी लग रखी है। यहाँ पर आप किचन का सेगमेंट देखेंगे, मॉड्यूलर किचन, आप कैबिनेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। लगभग जो किचन है 4 बाई 6 का आपको जो है किचन का एरिया देखने को मिलता है। नीचे आपको जो है, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें नीचे आपको मार्बल देखने को मिलेगा। पूरा जो फ्लोर है तो मार्बल इसमें लगा रखा है। बाकी किचन में भी आपको जो टाइल्स है वो देखने को मिलती है ऊपर की साइड दीवार में। तो ये किचन का सेगमेंट है। 2 BHK का ये घर है और इसके ठीक सामने 10 बाई 11 का आपको पहला कमरा जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ एक अलमारी दे रखी है। ऊपर आपको POP देखने को मिलेगी। इस साइड वेंटिलेशन के लिए खिड़की आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि इतने छोटे से एरिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रखा है। और यहाँ पर आप वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं। इस वाले सेगमेंट में यहाँ पर वॉश बेसिन का आपको एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है। इस साइड में आप आएंगे तो इसमें भी आपको जो है लगभग 11 बाई 12 का ये कमरा थोड़ा बड़ा है। और इसमें ऊपर आपको वही सेम POP देखने को मिलेगी और खिड़की यहाँ पर भी दे रखी है, तो उजाला प्रॉपर आ रहा है। और इस साइड आपको जो है, पीछे साइड आपको छोटा सा एक बालकनी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि ऐसा नहीं है कि घर पूरा चिपका रखा है। आपको 3 साइड से घर जो है वो ओपन देखने को मिलेगा। तो ये 2 BHK का घर काफ़ी छोटा सा सेगमेंट है। तो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत कम बजट में। और घर पे थोड़ा बहुत जो वर्क है वो होना बाकी है, वो आपको कंप्लीट मिलेगा। ये सीढ़ी का सेगमेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्टील की जो रेलिंग है वो देखने को मिलती है। और ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको मोमटी का सेगमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, इसको भी आप मतलब यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इस साइड में टफन गिलास आपको फ्रंट में देखने को मिलता है। और ये हमारा जो हो गया है, सेम ऐसे ही दूसरा जो घर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये जो है यहाँ पर भी टफन गिलास आपको देखने को मिलता है इस वाले सेगमेंट में। अगर सपोज़ दैट आप इस घर को ले लेते हैं तो इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको जड़ से आपको अपनी जो है ज़मीन मिल रही है। सेकंड थिंग ये है, काफ़ी शानदार बजट में है, मात्र आपको 44 लाख, और ये भी नेगोशिएबल है। इस सेगमेंट में आपको घर मिलता है। और आप फ्यूचर में इस घर पे ऊपर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है ऊपर भी, तो इसको भी आप, जैसा कि अगर फ्यूचर में आपका बजट बनता है तो आप ऊपर भी बना सकते हैं। आसपास आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी बसावट देखने को मिलती है। ये लोकेशन इस समय काफ़ी डिमांडेबल भी है। हम लोग अपनी वीडियो में बार बार बताते रहते हैं। रीज़न ये है कि ये लोकेशन बिल्कुल सिटी से लगा हुआ लोकेशन है। अगर मैं फैसिलिटी में डिस्टेंस की आपको बात बताऊं तो इस लोकेशन से जो ISBT का डिस्टेंस है मात्र 6 किलोमीटर का है। प्रेम नगर यहाँ से हार्डली आपको 3 to 4 किलोमीटर के डिस्टेंस है। मतलब कि आप देहरादून ISBT यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट में ईज़िली पहुँच जाएंगे। और आने वाले वक्त में जो है कनेक्टिविटी और ज़बरदस्त होने वाली है। इस लोकेशन के ठीक बिल्कुल सामने में ही आपको जो नया NH बनने वाला है वो इसी लोकेशन के पास से जा रहा है। तो उसका भी आप इस लोकेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं। इस समय इस लोकेशन में काफ़ी फ्लैट भी बन रहे हैं। तो जो फ्लैट का प्राइस है वो भी लगभग इस बजट में है। और आपको इस बजट में हम मकान लेकर आ रहे हैं, वो भी देहरादून सिटी में। इस समय देहरादून सिटी की बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप प्रॉपर्टी के लिहाज से देखेंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पर देहरादून में इस समय डिमांड प्रॉपर्टी का चल रहा है। तो हम मात्र आपके लिए, बार बार मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ, इस प्राइस में हम प्रॉपर्टी आपके लिए लेकर आए। फैसिलिटी में यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी मिल जाती है, वाटर फैसिलिटी ऑलरेडी समरसेबल है। और आसपास आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी बसावट, एक अच्छी गेटेड सोसाइटी मिल जाती है। और बहुत अच्छे अच्छे मकान आपको यहाँ पर इस लोकेशन में देखने को मिलते हैं। मार्केट की मैं बात करूँ तो अंदर ही आपको मार्केट मिल जाता है। जो आप डेली अपने लिए इसेंशियल आइटम यूज़ करते हैं वो आपको इस लोकेशन के अंदर ही मिल जाता है। सुमेरो विहार में बहुत अच्छा मार्केट भी बना हुआ है। और बाकी फैसिलिटीज़ में, स्कूल्स की मैं बात करूँ तो इस लोकेशन में बहुत सारे स्कूल्स हैं। हम वीडियो में भी बताते रहते हैं। और आर्मी बैकग्राउंड के लोगों के लिए ये लोकेशन बहुत सूटेबल हो जाता है। ITBP हो, आर्मी बैकग्राउंड के लोगों के लिए, क्योंकि इस लोकेशन से जो है दोनों का जो डिस्टेंस है, IMA का भी और जो ITBP सीमादार है, काफ़ी नज़दीक आपको डिस्टेंस पड़ जाता है। तो इस घर को आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा। बाकी आपको इस घर के बारे में मतलब डिटेलिंग में और भी इन्फॉर्मेशन, लोन के रिगार्डिंग या फिर प्रॉपर्टी का
के पेपर के रिगार्डिंग और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें जो है कॉल कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट वीडियो हमारे आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज में इस प्रॉपर्टी का देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी लोकेशन थी ये थी देहरादून में शिमला बाईपास रोड में सुमेरो विहार। इस लोकेशन में हमारे पास में 2 घर आए हुए थे। इन्हीं घरों को आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाने के लिए लेकर आए थे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी जगह के साथ और एक अच्छी प्रॉपर्टी के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से यूं ही हमारे प्रॉपर्टी चैनल में बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों।